हाँ तो दोस्तों यहाँ पर यस बैंक का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 का जो परफॉर्मेंस है उसकी डिटेल्स आ गई है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस की अगर हम बात करें तो ये अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको यहाँ पर 1.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए 1.8% यानी कि जो पिछला क्वार्टर था क्वार्टर 3 उससे हमको यहाँ पे क्वार्टर 4 में 1.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन यही अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं, जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर था, तो उससे हमको यहां पर 0.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो यस बैंक है ये अभी ज्यादा लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर आप नजर डालिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। देखिए ये रेशियो पिछले साल था 162.7%, मतलब जो कंपनी के पास 100 रुपए आ रहे थे लेकिन बैंक ने 162.7 रुपीज के लोन दिए हुए थे, मतलब जितना कम बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा था उससे ज्यादा बैंक ने लोन दिए हुए थे। तो देखिए ये एक इश्यू बना हुआ था, लेकिन देखिए ये रेशियो अब लगातार गिर रहा है और ये इस साल हो गया है 106.1%। तो देखिए यहां पर ये रेशियो जब 100% से कम हो जाएगा तो बैंक के लिए अच्छी बात होगी, तब बैंक एक अच्छे पोजीशन में आ जाएगा और तब वो ज्यादा लोन्स पे फोकस कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको यहाँ पे 11.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब जो पिछला क्वार्टर था जो कि अपने अक्टूबर से लेके दिसंबर वाला, उससे हमको इस क्वार्टर में 11.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। और यही अगर मैं पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 54.7% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। अब देखिए 54.7% का ग्रोथ अगर हमको एक साल के डिपॉजिट में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको यस बैंक पे ट्रस्ट है और जो लगातार हमको इसके अंदर कैश इनफ्लो नजर आ रहे हैं डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो यहाँ पर यस बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कासा रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कासा रेशियो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है। देखिए पिछले साल ये था 28.5%, जो कि दिसंबर 31 2020 में 27.4% हो गया था और अब ये 27.3% है। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि पिछले साल यस बैंक में क्या हुआ था, यस बैंक का पूरा डूब गया था और उसकी वजह से एनपीएस की दिक्कतें हो गई थी और कुछ लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। तो जिन लोगों के भी इसमें करंट अकाउंट थे तो करंट अकाउंट से उन्होंने दूसरे अकाउंट पे अपना जो भी पेमेंट्स वगैरह होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, तो उन्होंने वहां पर अपने आप को शिफ्ट किया है, जो कि यस बैंक के लिए एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। देखिए जो पहले इसका जो कस्टमर बेस था वो जो मेन इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी कासा रेशियो की वजह से होती थी। आपको पता होना चाहिए कि पहले वो जब जो एनपीए यस बैंक के सामने आए थे और यस बैंक का ये जो घपला हुआ था उससे पहले यस बैंक के कासा रेशियो 35 से 40% था। तो देखिए जो कोई भी बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके अंदर कासा रेशियो का मेजर रोल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो करंट अकाउंट होल्डर्स है वो मेनली बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको रेगुलर पेमेंट करने होते हैं। तो अगर बैंक की अगर कोई भी सर्विस डाउन हो जाती है तो उससे वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक बार के लिए उनको करंट अकाउंट होल्डर्स का ट्रस्ट जितना एक बार के लिए मुश्किल हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये पिछले साल था 37% और अब ये हो गया है 122.7%। तो देखिए लगातार यहाँ पर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में हमको अच्छे खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो बैंक की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो देखा जाए ऑल ओवर हमको बैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बस एक चीज है वो है कासा रेशियो। यहाँ पे कासा रेशियो मेरे ख्याल से कम 1-1.5 साल तक और थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि देखिए बैंक को यहाँ पे एकदम के लिए ट्रस्ट जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर 1-1.5 साल बाद अगर ये कासा रेशियो 35 से 40% होते हैं तो ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस पे क्या बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और बैंक के पास डिपॉजिट भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर वो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है बैंक को, मतलब ज़्यादा लोन फिर बैंक देगा, फिर बैंक ज़्यादा लोन देगा तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा वो बढ़ जाएगा।
तो देखिए ये हमने बात की इसके क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस के बारे में और पूरे फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 38,835 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडस्ट्री के पीछे अगर आप देखोगे तो अभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखिए ये तो जो इसकी बेसिकली जो अर्निंग्स हैं अभी जो चल रही हैं उसके ऊपर है, लेकिन देखिए अभी क्या इसके ऊपर जो एनपीएस के इश्यू बने हुए हैं, लगभग इसका जो नेट एनपीएस के लगभग 4% है, तो इसकी वजह से इसको भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, इसकी वजह से एट दी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे लगातार अच्छी खासी प्रोविजनिंग हो रही है और हर क्वार्टर में हमको लगभग 0.2 से लेके 0.4% के नेट एनपीएस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे 2-3 साल में यस बैंक अपने एनपीएस को कम करने में सक्सेसफुल होता है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी 2-3 साल बाद आपको यस बैंक की बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर मैं प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं तो देखिए प्राइस टू बुक रेशियो भी ज्यादा महंगा नहीं है, 14.65 का यहाँ पर यस बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो है, मतलब बुक वैल्यू है कंपनी का 14.65 और 1.06 है प्राइस टू बुक रेशियो। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महंगा नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन पर ये शेयर अभी आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों हमको इस बात को नहीं भूलना है कि जो एनपीएस का जो बोझ यहाँ पर यस बैंक पे बना हुआ है और जो कस्टमर्स का ट्रस्ट है वो थोड़ा सा इश्यू यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 16,000 करोड़ का बैंक को लॉस हुआ था, लेकिन अगर आप ये डिपॉजिट अगर आप जो कंपनी के रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो वो थे 38,000 करोड़ के लगभग। लेकिन देखिए अभी मेरे ख्याल से जो रिकवरी अभी मेरे ख्याल से दिखने को मिल रही है और अभी जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से 10 to 15% का हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यस बैंक 15.50 पे ट्रेड हो रहा है और अभी फिलहाल ये 2-3 महीने पहले इसने 19 या 20 के लगभग इसने हाई बनाया था। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे को थोड़ा सा ऐसा नोटिस हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। देखिए जो इसको लगभग 14 के लगभग फिर से यस बैंक को ले जाया गया था तो तब मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा खासा कम हुआ है। लेकिन देखिए अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जो भी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि पर्सनली लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यस बैंक का प्राइस 10 रुपये हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर अभी आप देखोगे पर्सनली बैंकिंग स्टॉक को तो सारे बैंकिंग स्टॉक गिरे हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक जो तीनों मेन बैंकिंग स्टॉक्स हैं ये तीनों गिरे हुए हैं। अगर मैं इनके हाई से कंपेयर करूं तो लगभग 15% का करेक्शन हमको इन स्टॉक्स में देखने को मिल गया है, तो जो कि इंडिकेशन है कि यहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक गिरे हुए हैं तो अकेला यस बैंक नहीं गिरा हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों अगर बाई चांस सारे बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और उस वक्त यस बैंक गिर रहा है तो आपके लिए थोड़े से इश्यूज वाली बात है। लेकिन देखिए दोस्तों जो लोग भी यहाँ पर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बैंक अभी 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है पिछले साल, तो यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं 2 साल 3 साल, लेकिन 3 to 4 ईयर अगर आपको कोई मल्टी बैगर रिटर्न इस शेयर से चाहिए तो आपको 3 to 4 ईयर्स मिनिमम वेट करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे रोज शेयर का प्राइस देखोगे और आपको टेंशन होगी तो मेरे ख्याल से आपको यस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए हो सकता है इसका प्राइस 12 रुपये 11 रुपये जा सकता है क्योंकि इसको स्पेक्यूलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म। आप यहाँ पे यस बैंक को ऐसा सोच रहे हो कि आप 15.5 रुपये पे लोगे और ये 10 दिन में इसका शेयर का प्राइस 20 रुपये हो जाएगा, ऐसा सोच के आपको बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको कोई ऐसा बोल भी रहा है तो ऐसा बोल के इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यस बैंक में थोड़ी सी जो वॉल्यूम वॉलिटिलिटी हमको नजर आ रही है, तो ऐसा है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक रिस्की हो सकता है, लेकिन जो हमको ग्रोथ यस बैंक में देखने को मिल रही है, लगातार डिपॉजिट ग्रोथ है और जो बैंक के जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं उसमें हमको अच्छी खासी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। जो नेगेटिविटी बैंक में पहले थी वो अब कम हो रही है और पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अराउंड 3 to 4 ईयर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कीजिए। और अगर जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके लिए भी यही बोलूँगा कि 3 to 4 ईयर्स का वेट मिनिमम होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यस बैंक के पूरे परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।